दोस्तों यदि आप लोग चाह रहे थे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिवाइज रिजल्ट आए तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि रेलवे को इसके ऊपर में कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ा है। वो आपको जो एग्ज़ाम है जो 14 से 18 फरवरी में सीबीटी 2 का लेने वाली थी, वो आप 15 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी के बीच में लेगी और कोई भी आपको रिवाइज नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। ये रेलवे के द्वारा से बता दिया गया है। और आपका जो सिटी इंटीमेशन है वो आपको जो है 3 फरवरी को जारी किया जाएगा। तो क्या है ये नोटिस, में एक करके सभी पॉइंट को डिटेल से देखते हैं। पहला पॉइंट में यहाँ पर मैं आपको लिखा गया है कि जो एग्ज़ाम है वो 15 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी के बीच में होगा। वहीं आपको दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि जो आपको लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 6 है, वो आपका जो है सभी लेवल का एग्ज़ाम जो है आपको अलग अलग लिया जाएगा। सेकेंड एंटेज में वो कॉमन नहीं होगा। लेवल 2 में जितना पोस्ट है उसके लिए लेवल 2 का एग्ज़ाम एक कॉमन होगा। लेवल 3 के लिए एक एग्जाम कॉमन होगा, 4 के लिए एक, 5 के लिए एक और 6 के लिए एक। वहीं पर मैं आपको पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है द रोल नंबर ऑफ सीबीटी 2 इज सेम एज द डैट ऑफ सीबीटी 1। इसमें कह रहा है कि जो सीबीटी 1 में आप लोग का रोल नंबर है वही आप लोगों का रोल नंबर सीबीटी 2 में भी होगा। वहीं पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है कि द कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर सीबीटी 2 डिफरेंट लेवल ऑन डिफरेंट डेट्स विल हैव डिफरेंशिएट इक्वल लेटर ऑफ ईच लेवल डेट। कह रहा है कि आपका अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग इक्वल लेटर भी आएगा, यानी एडमिट कार्ड एक बार नहीं आएगा। प्रत्येक लेवल के लिए प्रत्येक तरह का एडमिट कार्ड आएगा। जो बच्चा अगर 3-4 लेवल में निकाल चुके हैं तो उनका 3-4 बार एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ को आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दिया गया है, ए कैंडिडेट विल बी शेड्यूल्ड फॉर ऑल हिज एग्जाम इन द सेम सिटी बट द एग्जाम सेंटर में वेरी। इसमें कह रहा है कि एक बच्चा का एक ही सिटी में एग्ज़ाम लिया जाएगा, चाहे वो 3-4 लेवल में निकाले हों तो, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर अलग अलग होगा। एक शहर में होगा लेकिन एग्ज़ाम सेंटर आपका अलग अलग होगा। ईच कैंडिडेट विल हैव ए कॉमन सिटी इंटीमेशन स्लिप। कह रहा है कि कॉमन सिटी होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर लेवल 2 का कलकत्ता में दे रहे हैं तो आपको लेवल 3 का नागालैंड और लेवल 4 का दे देगा आपको कन्याकुमारी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक सिटी में है तो एक ही सिटी में होगा, लेकिन एक सिटी में जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है वो आपको वेरी कर सकता है। चलिए पॉइंट नंबर 5 में क्या है इसको जानने के लिए थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद हम पॉइंट 5 देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं अगर पॉइंट 5 में देखिएगा तो द कैंडिडेट्स हु आर शेड्यूल्ड फॉर सीबीटी 2 एग्जाम। कह रहा है इसमें कि जो सीबीटी 2 के लिए शेड्यूल्ड हुए हैं, यानी कि जो सीबीटी 1 आपको क्वालिफाई किए हैं, उनका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप होता है और जो एसटी का आप जानते होंगे कि उसको एक ट्रेवलिंग अथॉरिटी मिला जाता है, ट्रेवलिंग पास मिला जाता है, वो आपको 3 फरवरी को मिलेगा। और वहीं पर में 4 दिन पहले आप ई कॉल लेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 6 नंबर पॉइंट में दिया गया है आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर प्रियर टू एंट्री इन एग्जाम हॉल। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कार्ड। कह रहा है कि आधार कार्ड लाना जरूरी है और बायोमेट्रिक से आपको आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा। ये है आपको पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 7 में कह रहा है कैंडिडेट विल हैव टू फॉलो द कोविड-19 प्रिवेंशन प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग वियरिंग फेस मास्क, हैंड सैनिटेशन, सोशल डिस्टेंसिंग etc ड्यूरिंग द सीबीटी 2 एग्ज़ाम। कह रहा है कि आप लोग को जो है इसमें कह रहा है आप लोग को जो है सो मास्क लगाना पड़ेगा, आपको हाथ को सैनिटाइज करना पड़ेगा, जो कोविड का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 8 में कह रहा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रिफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBS फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्लीज़ डू नॉट बी मिसलेड बाय अनऑथेंटिकेटेड सोर्स। इसमें कह रहा है कि आप किसी भी अनऑथेंटिकेटेड सोर्स से आप लोग जो है मिसलीड नहीं होइए। आप लोग जो कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो RRB की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लीजिए। वहीं पर मैं आपको 9वां नंबर पॉइंट्स में भी यही कह रहा है कि आप दलाल ब्रोकर से बच के रहिए, जो आपको ये प्रॉमिस करता हो कि मैं आपको एनटीपीसी में जॉब दिलवा दूंगा, आपको मेरिट ही आपको सफलता दिलाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये है आपको नोटिस। देखिए दोस्तों छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है उसको रिवाइज बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। ये आपको नोटिस जारी करके कर दिया जा रहा है। तो आप लोग अभी भी आप लोग के पास समय है, आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल प्रोटेस्ट आप लोगों आप करना पड़ेगा, डिजिटल प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा, सरकार पर प्रेशर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप लोग के पास समय है नहीं। क्योंकि अगर एक बार सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद ये संभव नहीं है कि सीबीटी 2 के एग्ज़ाम को कैंसिल करके फिर से सीबीटी 1 के रिजल्ट को जारी किया जाए। बहुत हो सकता है तो आप लोग केस भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, जो भी लगा लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं वीडियो में। धन्यवाद।